मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर ऑलरेडी मैं एक क्लास में ले चुका हूँ, डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी जानते हैं क्या होता है? किसी को पता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है किसी को? इसका क्या मतलब होता है? विभाज्यता परीक्षण। विभाज्यता परीक्षण। और विभाज्यता परीक्षण में मैंने जो है ऑलरेडी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो यहाँ तक जो है 9 तक जो है हम लोग पिछला क्लास हम लोग ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बस पढ़ना है 10 का, 11 का एंड 12 का। आज जो स्टडी करने वाले हम लोग हैं 10, 11 एंड 12 का ही स्टडी करेंगे और सब लोग नोट भी करते चलेंगे इसको अच्छे से। अब कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं कॉम्पिटेटिव टाइप में, कॉम्पिटिशन में जैसे आते हैं उस तरह से भी हम बताएंगे आप लोगों को। 2-4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाइन से 9 हो चुका है, 10। तो अगर हम बात करें कि 10 जो है कोई नंबर बाई 10, कोई नंबर किसी भी नंबर में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, 10 से भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए 20 है तो 20 10 में पहला में कट जाएगा। 30 है ये भी 10 से कटेगा। और अगर कुछ मानिए बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया जाए और कहा जाए वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं है, मतलब भाग देने पर कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो 0 0 कट जाता है। आपका आंसर आता है इतना। देखिए तो इसका मतलब है कि जितना मैं नंबर ये लिख रहा हूं किसी भी संख्या में अगर लास्ट इकाई का स्थान, इकाई और दहाई, वंस एंड टेंस बोलते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर अगर लास्ट में इकाई के स्थान पे अगर 0 है तो वो नंबर क्या होगी? 10 से डिविजिबल होगी, ठीक है? तो अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, सभी लोग बता सकते हैं। which number is divisible by 10? In which number is divisible by 10? या सीधे which number कर लीजिए। चलिए which number is divisible by 10? हम आपको विकल्प दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। कुछ इस तरह से हमने दे दिया। अब कहा जाए कि कौन सी इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 10 से भाग चला जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो बस आपको ये देखना है कि इकाई के स्थान पर जिसमें 0 रहेगा वही 10 से भाज्य होगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 वाला तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि 10 वाला तो बहुत ईजी होता है। जो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बनते हैं वो 3 वाला बनता है, 4 का, 8 का। पिछला वाले में जो है जो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा हुई है उसमें 8 वाला दिया था, 8 से पूछा था। अब कैसे पूछा था वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये है, इस तरह से जो है आप बता सकते हैं। इसका बता सकते हैं 10 का इकाई के स्थान पे 0 होगा तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। और बाकी ये तीनों ये डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है। विभाज्य मतलब समझते हो? विभाज्य किसको कहते हैं? यानी भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। तो सिर्फ यही एक है जो शेषफल 0 आएगा 10 से भाग देगा, बाकी सब में शेषफल आएगा। अच्छा बता दो इसमें कितना शेषफल आएगा? देखने से ही पता चला था कि शेषफल कितना आएगा। इकाई का स्थान तो जो भी अंक रहेगा वही शेषफल होता है।
तो इसमें 5 होगा शेषफल यानी रिमाइंडर, इसमें 3 इज द रिमाइंडर, इसमें 6 इज द रिमाइंडर। चलिए तो हम इसको हटाते हैं। डिविजिबल बाई 11 वाला। अब 11 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में क्या करेंगे कि कोई नंबर दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो, इसी तरह बड़ी बड़ी नंबर दी रहेगी। तो पहले हम एक ही साथ करते हैं, फिर आपको सेकंड वाला समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करते हैं कि ऊपर अंडरलाइन करते हैं एक अंक छोड़ छोड़कर। देखिए एक अंक छोड़ छोड़ के हम लोगों ने कर लिया, ऊपर लाइन लगा देंगे या नीचे लगा देंगे, कहीं लगा देंगे एक छोड़ के। अब जो पहला आप बताइए संख्या 1 जो है वो क्या है, सम है कि विषम? संख्या 1 जो है सम है कि विषम? बोलो सम संख्या है ना कि विषम है? बताओ जी सम 1 क्या है, सम संख्या कि विषम संख्या? बताओ खड़े होगे। क्यों विषम है? दो के पहाड़ में अब दो सम संख्या है दो। तो ये हो गया। देखो पहला शुरू होता है विषम, फिर विषम, फिर विषम, फिर विषम। 1 3 5 7 ये क्या है, सब विषम संख्या है। तो उसी तरह से इसमें जो है विषम अंकों का योग लिखोगे, विषम अंकों का योग। अब विषम को कहते हैं इंग्लिश में क्या करता है विषम को? ऑड नंबर। तो विषम संख्याओं का योग, संख्या नहीं लिखते हैं, अंक लिखते हैं, अंक। विषम अंकों का योग, याद रहे विषम अंकों का योग। अब फिर नीचे लिखेंगे सम अंकों का योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो है। इसी में यानी ये क्वेश्चन दिया गया है। और अब देखिए विषम अंकों के योग में क्या करेंगे, हमको नीचे लिखना चाहिए था, ऊपर लिख दिए, इसको हटा ही दिया जाए। ये समझ में आ गया कि हमको 2 लाइन लिखना है, एक विषम अंकों का योग और एक सम अंकों का योग। तो विषम अंकों में जो अंडरलाइन किए हो एक एक छोड़ के उन्हीं को प्लस करना है। देख लो हो गया। विषम अंकों का योग हमने लिख दिया। अब नीचे क्या लिखेंगे, सम अंकों का योग यानी सम ऑफ इवन नंबर, इवन डिजिट बोलते हैं हमको। तो अब जो जिसपे अंडरलाइन नहीं किए हो उनको लिखो। क्या क्या है बताइए? 6 फिर 6 फिर 1 और 7। अब दोनों को यूं करके लिखना है सामने। अब बताइए कितना होगा? 5 3 8 9 और 5 14। इनको भी जोड़ दीजिए। 6 6 12 और 1 13 और 7 20। अब इनको लिख के अब फिर दोनों को घटा दीजिए, घटाना। तो जब घटाएंगे 20 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा? किसी में से घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6। चलिए अब ये जो 6 आया है वो 6 जो है 11 के टेबल में आना चाहिए। 11 के पारा में 6 तो आता नहीं, आएगा? 11 के पारा में 6 आएगा? नहीं आएगा। तो ये संख्या इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 11। कोई संख्या होगी इसी तरह करेंगे आप। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी सुन लीजिए आप लोग,
या तो 0 आ जाए, 0 आ जाएगा तभी भी 11 से होगा, ये तो याद रखिएगा। अगर ये 0 आ जाए घटाने पर तो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, यानी 11 से ये संख्या भाज्य होगी। अगर 0 आ गया तब, और नहीं तो फिर 11 आएगा या 22 आ जाए या 33 आ जाए, इस तरह से संख्या आएगा 11 के पढ़ा वाला, तब डिविजिबल हो जाएगा। चलिए एक और हम दिखा देते हैं आपको, डिविजिबल वाला दिखा देते हैं। कुछ भी, कोई भी नंबर दिया जा सकता है, उस पर डिपेंड नहीं है, बस आपको मेथड आपको मेथड पता होना चाहिए। तो चलिए इसको देखिए, पहले एक एक छोड़ के लगाते जाए, लाइन अंडरलाइन करिए, इसको नीचे कर देते हैं हम अंडरलाइन को। एक ही छोड़ दे, गड़बड़ ना हो गया ना। तो अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए। 1 विषम संख्या का योग लिखिए या सम संख्या का योग करिए, कोई लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो लिखते हैं असंख्या नहीं, अंक। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर। सम ऑफ ऑड मींस होता है विषम, ऑड डिजिट नंबर है ना। क्या लिखेंगे, अंक है ना। सम ऑफ ऑड डिजिट, ऑड डिजिट मतलब विषम अंकों का योग। तो विषम अंक कौन कौन सा है, चलिए बताइए, जो अंडरलाइन है बताइएगा। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब फिर नीचे लिखिए एक बार और। क्वेश्चन क्या अब बन जाएगा, 8 की जगह पे इवन डिजिट, यानी सम संख्या, सम अंक, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग। अब बीच वाला लिखिए, इसमें भी क्या बन गया, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 3 3 6 6 4 6 4 10 5 15, और इसका भी 15, दोनों 15 आ गए। दोनों घटा दीजिए, कितना आएगा, 0 0 आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। 0 आएगा नहीं तो फिर 11 आएगा, और फिर 12 आएगा। ये संख्या आएगा, जो 0 के अलावा जो भी संख्या आएगी वो 11 के टेबल से आना चाहिए, नहीं तो फिर जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए देखिए, संख्या दे दिया है, ऊपर लिख दिया कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। तो जल्दी जल्दी चालू नहीं करिएगा, फटाफट। चलिए अभी मैं यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा था, उसको उसी को देख लीजिए पहले। Which number is divisible by 11? इसका मतलब है कि इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। चलिए देखिए, इस तरह से हम जो है विकल्प हम दे दिए हैं। अब बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब तुरंत क्या करिए कि देख लीजिए, आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ओरल निशान लगाइए, देख रहा ना। तो देखिए 2 और 9 कितना हो गया, 11, 11 6 17, एक हो गया। और दूसरा वाला 5 और 5 10, हटा दीजिए, क्या आएगा
घटाना है 7 आएगा ना। अब 7 तो 11 के पढ़ा में आता नहीं है, तो ये संख्या हो गया, कंफर्म हो गया कि नहीं ये 11 से है। उसी तरह दूसरे वाले में करिए, तो 3 और 5, 5 3 8 और 1 9 माइनस और 9 और 3 12, तो 12 में से घटा दीजिए 9 को, 3 आया, ये भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं। अभी इसको करिए, तो 1 और 6 और 1 और कहाँ गया, नहीं जी, हाँ ठीक है ठीक है। देखो देखो पहले ध्यान से, भाई 1 है 5 है 0 है, तीनों को प्लस करेंगे आएगा 6, और फिर 1 है और 6 है 7 ना, 7 बराबर यहाँ भी 1 आएगा, ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, तो 3 6 3 9 3 12, इसको हम चेंज कर रहे हैं, चलिए हो गया। अब 12 में से ये घटा दीजिए, देख लो ना, देखिए ऐसा नहीं आ रहा है कि पहले तो उसको ऊपर लाइन लगा दो एक एक छोड़ छोड़ के, अब उनको जोड़ दो, तो 3 और 6 6 3 9 और 3 12, अब फिर जिस पे नहीं लगा उनको जोड़ दो, 1 और 0 को जोड़ दो, 1 और 0 जोड़ोगे तो 1 होगा, 1 यानी 12 में से 1 घटेगा, आ गया 11। सिर्फ यही संख्या जो है 11 के पढ़ा में आएगी। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन कौन सा है, डी आपका राइट आंसर है। तो ये इसी तरह जल्दी जल्दी करेंगे कंपटीशन में, अब लगेंगे सम संख्या और विषम संख्या लिखने नहीं लगेंगे, ये तो बस हम बताए हैं, तरीका वही है, बोलना अगर लगाना हो आपको तो तरीका बताना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में आपको तो इसी तरह फटाफट करते जाएंगे। इस तरह से आपका हमको लग रहा है कि 4 मिनट में 2 मिनट में आपका करेंगे जल्दी जल्दी, तो 2 मिनट में आपका आंसर पहुंच जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, डी द डिविजिबल बाय 11। ओके, तो इस तरह से आपका 11 भी हो गया। हम चलते हैं एक और लास्ट 1, 11 का कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। अब जो है हम लोग 12 का देखेंगे, 12 कि कौन सी नंबर जो है वो 12 से विभाज्य होगी, 12 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले 12 से क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लीजिएगा 12 का, यानी 4 3 गुणे 4 गुणे 3, यानी जो संख्या 3 के टेबल में आएगा और 4 के लिए आएगा वो संख्या 12 से भी होगा, डिविजिबल होगा। अब हम यहाँ पे संख्या लिख रहे हैं, एक संख्या हमने दे दिया, अब इसको ये बताना है कि 12 से भाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि देखो 4 का नियम क्या कहता है, 4 पहले देख लो, 4 वाला नियम कहता है कि लास्ट वाला 2 अंक जो है वो 4 से कटना चाहिए। 4 का नियम यह है, 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यह है कि लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल से कटना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अब बताइए 34 है तो 4 के टेबल में आएगा 34? नहीं, तो कंफर्म हो गया कि 12 से डिविजिबल नहीं है, पहले ही कंफर्म हो गया, 3 का करने की जरूरत नहीं है। और ये भी चेक कर लेते हैं, अब ये जो है 34 जो है 4 से नहीं होगा। अब 3 वाले में क्या करोगे कि 2 + 4 + 8 + 3 + 4, ये 3 वाला नियम है कि सारे अंकों को प्लस करते हैं 3 से, तो आप प्लस कर दिए 2 और 4 6 और 8 14 14 3 17 17 और 4 21, ये तो 3 से हो रहा है, 21 तो 3 के टेबल में आता है, लेकिन 4 से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब देखिए एक और 2 4 8 32, एक संख्या हमने और दे दिया। अब देखिए इसको, ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से चेक करेंगे, यानी लास्ट 2 डिजिट। अब देखिए ये 4 के टेबल में आ रहा है ना, आ रहा है। अब ये
ये 36 जो है 4 से डिविजिबल है। अब 3 से करने के लिए क्या करेंगे, सबको अंकों को प्लस करेंगे। देखिए प्लस देख लीजिए, 6 4 8 2 10 4 14 14 और 3 17 17 और 6 23 23 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं। तो अब वहाँ जहाँ 4 से हुआ तो 3 से नहीं हुआ, इसका मतलब फिर ये जो है ये डिविजिबल नहीं है, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरह से आपके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और 12 का अगर कुछ दिया तो वो 3 से भी होना चाहिए और 4 के भी टेबल से होना चाहिए। चलिए एक और देते हैं क्वेश्चन आपको। देते हैं आपको, अब बताना है कि कौन सी नंबर इसमें से 12 से डिविजिबल है। छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं। चलिए इस तरह से हमने 4 ऑप्शन दे दिया। अब बताना है कि इसमें से कौन सा 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे आसान तरीका तो पहले यही है कि 4 से पहले देख लीजिए कौन सा 2 अंक कट रहा है। सबसे पहले अगर 4 से नहीं हो रहा है उनको पहले ही काट दीजिए। पहले उसको बोलते हैं चेकआउट करना, टर्मिनेट करना, इसको बोलते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग लास्ट 2 डिजिट को 4 से करेंगे। इसमें 4 गुना 4 और 4 गुना 4 और 4 चौके 16, 2 से बच गया। ये 4 से नहीं कट रहा है। 58 जो है 4 से नहीं कट रहा है, शेषफल 2 आ रहा है। अब इसमें कर दीजिए 4 से 4 गुना 4 और 4 दूनी 8, ये 4 से कट रहा है। और ये 4 से 4 दूनी 8, 4 नहीं 4 से ये भी नहीं कट रहा है। 4 से इसको 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये 4 से कट रहा है। तो ये तो हो गया 4 का। अभी 3 बाकी है। तो 2 तो पहले ही कट गया, बाहर हो गए। ये खेल से बाहर हो गए पहले ही क्वेश्चन में। अब दूसरा पढ़ाओ 3 से। तो अब इनको देखिए 3 से ये वाला जो राइट वाला है बस उन्हीं को देखिएगा, जो पहले ही निकाल दिए उनको नहीं देखना है। अब इनको प्लस कर दीजिए